और सभी दोस्तों को। तो आज हमारे पास एक और बैटरी पैक आई है और इसमें वोल्टेज हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। इसमें भी 0 वोल्ट मतलब 4 वोल्ट आ रहा है। ज़रा चेक करके दिखाना बेटा। ये वायर लगा दिया रेड और ला ये देख सकते हैं इसमें कितना वोल्ट आ रहा है। 4.28 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब हम एक एक सीरीज़ उसकी क्या कहते हैं, हाँ ये एक एक सीरीज़ चेक करेंगे केबल्स का कि देखें कोई हमारी सीरीज़ बिल्कुल डाउन तो नहीं है। डाउन खोलो बेटा, इसको एक एक सीरीज़ चेक करो। पहले इसको खोल लो, आराम से एक एक सीरीज़ चेक करो। एक एक देखिए हमने 20 वोल्ट में सेट किया। एक एक सीरीज़ चेक करें। 2.13, दूसरी 2.06, सब आपकी लो वोल्ट आ रहा है। 2.14, 2.17, 2.19, आगे 2.17। हमारी बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली गई है 2.19। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है कि देखो 2.09, ऐसे केस में BMS का एक, जैसे लिथियम फॉस्फेट BMS आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक कट ऑफ वोल्टेज सेट होता है हर एक सीरीज़ का कि इतने सीरीज़ में हमें अगर उससे कम होगा तो नहीं शो करेगा आपका BMS। मान के चलिए 2.5, 2.6 तक होता है शायद। ठीक है, 2.6 या 2.7 या 2.5 तक होता है। अगर उससे नीचे सीरीज़ का कोई भी सीरीज़ के वोल्टेज जाते हैं तो ऐसे केस में आपका BMS कट कर देगा और 0 वोल्ट या 4 वोल्ट जैसा शो कर रहा था वैसा करेगा। तो एक एक चेक कर लिया, एक एक चेक कर लो और पूरा चेक कर लो। जैसे कि आप देख रहे थे सब में 2.1, यहाँ से आगे से चेक करो ना, यहाँ से देख सकते हैं सारी सीरीज़ के वोल्टेज 2.1 आगे, 2.1 आगे, 2.1 आगे, 2.1। ठीक है, और इसका भी चेक कर लो। रुकना, लास्ट वाली वो करो, हाँ ब्लैक वाले में रखो 2.1। ठीक है, तो इनको जो है आपका लगभग अगर 2.5 या 2.6 वोल्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका BMS वर्क करेगा। जैसे 4 वोल्ट शो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला प्रोसीजर देख लेते हैं बैटरी में डायरेक्ट कितना वोल्ट आ रहा है, फिर इसके बाद हम बताते हैं आगे। अब आप डायरेक्ट वोल्टेज चेक कर लीजिए BMS को। जैसा कि ये BMS है, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला BMS है जिया बाडिया का। अब हम डायरेक्ट चेक करेंगे, ये BMS से ना चेक करिएगा, BMS लगा करके हम डायरेक्ट वोल्ट चेक करते हैं अभी कितना आ रहा है। ये आपका मेन माइनस है और ये आपका मेन प्लस है। चेक करो बेटा, मेन प्लस और मेन माइनस में रख करके अब वोल्टेज हम चेक करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, रख लिया। वोल्टेज कितना आ रहा है, 40.9 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप चेक करोगे तो बैटरी में तो डायरेक्ट वोल्टेज दिखा रहा है, पर BMS के साथ जैसे ही जोड़ेंगे आप, जैसे ही कनेक्ट करेंगे लीड को और यहाँ से आउटपुट आप चेक करोगे, इसका ये मेन आउटपुट और ये रेड वायर से चेक करेंगे तो वोल्टेज आपका जैसे कि देख रहे थे 4 वोल्ट आ रहा था। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला प्रोसीजर 2.1 वोल्ट है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चार्जर को डायरेक्ट लगाएंगे लगभग 10-15 मिनट जितना, जैसे 2.67 हो जाए। हर 15-15 मिनट में आपको देखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये बैटरी का मेन निगेटिव और बैटरी का मेन पॉजिटिव आपको BMS से नहीं करना है। ये बैटरी का BMS का मेन निगेटिव है। ठीक है, इसको हटा दीजिए अभी। जब भी आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाए, जैसे आपने देखा अभी 2.1, 2.2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, इस तरह से वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज हो गई है और वोल्टेज भी आपने चेक किया था 4 वोल्ट आ रहा था जब हम BMS से चेक कर रहे थे। अब क्या करेंगे हम, 60 वोल्ट का चार्जर लीजिएगा आप। ये मेरे पास लेड एसिड का है तो हम लेड एसिड से ही वो करेंगे। 60 वोल्ट का चार्जर लीजिएगा आप और
पहले हम आपको वोल्टेज अभी दिखा दें कितना है। 43.8 वोल्ट है, ठीक है, 43.8 वोल्ट है। अब आप क्या करेंगे, इसको चार्ज करेंगे। ये आपका डायरेक्ट पॉजिटिव और डायरेक्ट आपको थोड़ा सा चार्ज करना है। जैसे ही आपके हर एक सीरीज़ के, जैसे ही ये जितने भी सीरीज़ हैं, हर एक सीरीज़ के 2.6 या 2.7 वोल्ट जैसे ही आ जाएंगे, आपका BMS एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और वोल्टेज प्रॉपर दिखाने लगेगा। अभी आपका कितना आ रहा है वोल्टेज, ये देखिए 43.7 है, ठीक है। पर फिर क्या होता है ना, एक जैसे मैंने बताया पहले कि 2.6 वोल्ट 2.7 वोल्ट होना जरूरी है। अगर उससे कम वोल्ट होता है तो BMS आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, प्रॉपर मतलब डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा आपका BMS, ठीक है। जैसे ही आप चेक करोगे, अगर हम डायरेक्ट लगा के चेक करते हैं, इसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, हम दिखा चुके हैं एक बार। अब हम चार्ज पे लगाते हैं चार्जर को डायरेक्ट, ये लगा दिया है, ऑन करते हैं हम। कृपया करके इसको घर पे ना अपनाएं, जिसको जानकारी वही करे। ये देखिए चार्ज हो रही है अब आपकी बैटरी। इसको घर पर बिल्कुल मत करिए, जिसको नॉलेज है वही करिए। ये देखिए मेन पॉजिटिव जो वायर गया है चार्जर से कनेक्ट है, और इसका मेन नेगेटिव बैटरी के मेन नेगेटिव से कनेक्ट है। BMS से अभी कट है, जैसे कि ये BMS आपका कनेक्ट है, BMS से ना हो करके ये अगर BMS हमें BMS के द्वारा वो करना है चार्ज, तो यहाँ ब्लैक वाला वायर लगता है, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट बैटरी को उठा रहे हैं, और जैसे ही हमारा 2.6 वोल्ट हो जाएगा, हमारा BMS एक्टिव हो जाएगा, फिर हम आपकी बैटरी चार्ज होने लगेगी, ठीक है। तो 5-10 मिनट, इससे ज़्यादा मत लगाइएगा, 5 या 10 मिनट। जैसे ही 2.7 वोल्ट आ जाए, जैसे ही BMS एक्टिव हो जाए, इसको हटा दीजिएगा। डायरेक्ट बैटरी को कभी नहीं चार्ज करते हैं, ये हम केवल जो डीप डिस्चार्ज बैटरियां हैं उसको उठाने का एक प्रोसेस बता रहे हैं। डायरेक्ट बैटरी को कभी मत चार्ज करिएगा, विदाउट BMS बैटरी को कभी नहीं चार्ज करते हैं। 5-10 मिनट तक ही केवल लगाइएगा। अगर चार्ज हो रहा है हमारा, लेड एसिड से ही हम चार्ज कर रहे हैं, और आपका ये डायरेक्ट लगाने पे चार्ज भी हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी एक चीज़ और दिखा दूं मैं। अब आपको मैं BMS के साथ चार्ज करके दिखाता हूँ, चार्ज हो रहा है कि नहीं। अब ये हमारे BMS के साथ लगा दिया है मैंने। ये देखिए, ये जो इसका सॉकेट है, इसका भी खास तौर पे ध्यान रखिएगा माइनस प्लस का। अगर सही से आप लगाते नहीं हैं तो आपका चार्जर भी फूंक सकता है, तो इसका भी सॉकेट का ध्यान रखिएगा। ये हमने क्लिप लगा दिया है, अभी आपका BMS के साथ कनेक्ट हो गया, ये जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चार्ज करके दिखाते हैं आपको। रेड वाली क्लिप यहाँ पे लगी है मेन पॉजिटिव में, और ये वाली क्लिप मेन नेगेटिव में, BMS के मेन नेगेटिव में लगाइए। अब हमारा BMS के साथ बैटरी पैक जुड़ी है, ठीक है। BMS के साथ हम अगर चार्ज करते हैं, चार्ज होने लगी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं बैटरी हमारी चलने लगी है, वोल्टेज भी आ गया होगा इसमें। मैंने कहा था कि 5-10 मिनट तक लगाइएगा आप। अब देखिए आ गया आपका। अब हम इसमें एक बार वोल्टेज चेक करके दिखा दें कि कितना आ रहा है वोल्टेज। ये देखिए, ठीक है, एक बार वोल्टेज चेक करके दिखा दूं मैं आपको। तो देख सकते हैं अब हमारा 52 वोल्ट आ गया, ठीक है, BMS के साथ कनेक्ट है। पहले आपका 0 वोल्ट आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 52 वोल्ट। वो सॉरी 4 वोल्ट आ रहा था, BMS के साथ 4 वोल्ट आ रहा था, अब देखिए वोल्ट आ गया। ये आपका एक मिनट रुकिएगा, BMS का मेन आउटपुट कौन सा है, ये देखिए मल्टीमीटर से, ये देखिए मल्टीमीटर से कनेक्ट है ये वायर, ये देखिए। और ये रेड वाला वायर आपका ये इधर क्लिप में पॉजिटिव में कनेक्ट है, ठीक है, BMS के साथ कनेक्ट है ये वाला। वोल्टेज आ गया आपका और प्रॉपर चार्ज भी होगा अब, ठीक है। देखा आपने, हमने केवल 5 मिनट भी नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।
और आपका वोल्टेज सारे 2.6 वोल्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से ये BMS प्रॉपर फंक्शन करने लगा है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस प्रोसेस को जिसको नहीं पता है वो मत करें प्लीज़, जो जानकार हैं वही करें, और घर पे इस प्रोसेस को मत करिएगा। हम कभी भी बिना BMS के बैटरी को, लिथियम बैटरी को डायरेक्ट करते हैं। डीप डिस्चार्ज थी बैटरी पैक हमारी, इस वजह से हमें BMS चार्जर को हमने डायरेक्ट प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव पे लगाया, वो भी लगभग 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए लगाया मैंने, और आपका वोल्टेज प्रॉपर पूरा शो करने लगा था। ठीक है, तो ये देखिए ये 0 वोल्ट शो कर रहा है। अभी मैं इसके पॉजिटिव पे लगाऊंगा, ये देखिए आ गया 52 वोल्ट। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारा चैनल। सीरीज़ भी हम आपको दिखा देते हैं। मैं अभी इस समय अकेला हूँ, फ़ोन पकड़ूँ या तो इसको मैं देखूँ, इस वजह से मैं आपको एक एक सीरीज़ नहीं दिखा सकता अभी। जैसे पहले मैंने दिखाया था, पहले उस समय लड़का था मेरे पास, तो मैं दिखा सकता था आपको। ठीक है, बाकी आपकी बैटरी रेडी हो गई है। अब इसको थोड़ा सा चार्ज पे लगा देंगे इससे। ठीक है, तो पूरी चार्ज हो जाएगी। और कभी भी बैटरी को ना, जब आपकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाए तो उसको 2-3 दिन तक छोड़ना नहीं चाहिए। आप हमेशा बैटरी को चार्ज, जैसे भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको नहीं चलानी स्कूटी बैटरी को, तो आप लगभग 50% चार्ज करके ही जाइए। ये केस ऐसा हो जाता है ना कि जब आप बैटरी को डिस्चार्ज कर दिया, फिर आप छोड़ दिया, उसको चार्ज नहीं किया 1 हफ्ते तक, तो ऐसा केस हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। चार्जर से चार्ज हो रहा है। माइनस प्लस का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, अगर सॉकेट है आपके पास तो वो अलग से ले लीजिएगा आप। ठीक है, 3 पिन सॉकेट आता है, वायर के साथ आता है, वो ले लीजिएगा आप। ठीक, बाकी आपकी ये देख रहे हैं अब BMS के साथ आपका लगा हुआ है। ये देखिए ये चार्जर का क्लिप लगा है, BMS से कनेक्ट है, ये आउटपुट, ये B- यहाँ गया है, मेन नेगेटिव में कनेक्ट है, और ये मेन पॉजिटिव। ठीक है, धन्यवाद।